अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम CCW के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है FBD, उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है और ये किस तरह प्रोग्रामिंग की जाती है। हम डिफरेंट किस्म के एग्जांपल लेके इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे, इसको रन भी करेंगे और देखेंगे। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। एक ST है, ठीक है, एक LD है, डाटा डायग्राम है, और तीसरे नंबर पे है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि FBD प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये है जी FBD प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम प्रोग्राम इज अ ग्राफिकली प्रोग्राम लैंग्वेज। मतलब ये ग्राफिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन को आपस में जोड़कर एक आउटपुट तैयार की जाती है, ठीक है। यूजिंग लाइन्स एंड फ्लैग्स टू रिप्रेजेंट वेरिएबल इन अ मोर ग्राफिकल फॉर्मेट। मतलब वो कह रहा है कि जो आप इसके अंदर मतलब कि इसके FBD के अंदर जो आप लाइनें या फ्लैग वगैरह तो करेंगे, उसको जो वेरिएबल वगैरह बनाएंगे उनको ये ग्राफिकली फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाएगा, ठीक है। द यूज़र कैन क्विकली बिल्ड अ प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग ड्रॉपिंग एंड कनेक्टिंग डिफरेंट ब्लॉक्स एंड वेरिएबल्स। मतलब यूज़र के लिए बड़ा ये एक ईजी होता है कि वो फंक्शन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको ड्रैग ड्रॉप करके कनेक्ट करके एक प्रोग्राम बना सकता है। नीचे इसकी मैंने एक छोटी सी एक पिक्चर कैप्चर की थी अपने प्रोग्राम से ही। ये इस तरह ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है, इस तरह ही इसकी आउटपुट है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी हम सबसे पहले इसके ऐड पे जाएंगे और ये फंक्शन ब्लॉक पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक प्रोग्राम, इसका हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसका हम रख देते हैं नेम है FBD, ठीक है, FBD मैंने रख दिया। अभी मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास ये ना एक पेज एक ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी FBD की। तो हमारे पास पहली जो एग्जांपल है, मेरे पास 2-3 एग्जांपल हैं जो कि बूलियन लॉजिक में है। तो पहली एग्जांपल हमारी ये है x इज इक्वल टू a.b प्लस c। ये एक बूलियन लॉजिक है। इसको हम FBD के अंदर देखेंगे कि FBD के अंदर इसका प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी इजी भी है। मतलब इसके अंदर जस्ट हमने फंक्शन वगैरह आपस में उसको कम्युनिकेट करके जोड़ के तो रन करवाना होता है। तो देखते हैं इस एग्जांपल को, FBD को। सबसे पहले हमने वेरिएबल में जाना है, ठीक है। वेरिएबल हम 0 रख लेंगे, DI 0। ये दूसरा वेरिएबल आ गया, ठीक है। ये हमारी 2 इनपुट हो गई है भाई। उसके बाद हम जाएंगे इंस्ट्रक्शन ब्लॉक में। अब देखें x हमारी आउटपुट है, a.b प्लस c ये हमारी इनपुट्स हैं, ठीक है। अब ये जो दरमियान में लिखा ना डॉट, डॉट का मतलब है एंड और प्लस का मतलब है और। तो सबसे पहले क्या है a, फिर उसके बाद डॉट, फिर b, यानी कि अभी हम इधर लेंगे एंड, बूलियन एंड, ठीक है। ये हमारा जो DI 0 है ये a है और DI 0 1 ये b है। इसको मैंने इसके साथ कम्युनिकेट कर दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो a.b प्लस c। प्लस का मतलब आपको मैंने बताया, उसका मतलब है और। तो सेम इस तरह हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर हम डबल क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे और, ये लॉजिक, ठीक है। a.b ये प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद c,
मतलब कि इसको इसके साथ मिला दें, और ये DI01 है, इसको 2 कर दें। तो ये हम इसके ऊपर के कमेंट कर देते हैं, क्या बन गया, A.B प्लस C। ये A डॉट B प्लस C, और इधर हमारी आ जाएगी आउटपुट। IO में जाएंगे, DI00 हम इसकी आउटपुट रख लेंगे, इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। तो अभी मेरी PLC अभी एरर मोड पे है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको डायरेक्ट डाउनलोड करूँगा। अभी ये प्रोग्राम इसका डाउनलोड होगा, इधर मैं इसकी PLC की सिलेक्शन कर लूँगा। ये मेरे सिस्टम का IP है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको ओके करूँगा। थोड़ा सा ज़रा ये टाइम लेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। यस यस, डाउनलोड। Download the program remote run. Download the complete, change the controller to remote run to exit it. Yes. The simulator, अच्छा इसका जो सिमुलेटर है ना वो 10 मिनट के लिए रहेगा, मतलब 10 मिनट के अंदर आप जितनी दफ़ा मर्जी उसको इनपुट आउटपुट को ऑन ऑफ करें तो कोई इशू नहीं है। 10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा। इसको ओके किया तो भी मेरी जो सिमुलेटर है वो रन मोड में आ गया। हम इसको एक साइड पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको इधर लेंगे। अब देखें ये हमारी पहली कौन सी है, इनपुट D0 और D1, यानी A और B, A B डॉट प्लस C इज इक्वल टू X। ये देखें DI00 को हम ऑन करते हैं, मैंने इसको ऑन किया, ये ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद एंड है तो उसने इसको फॉल्स किया है, ठीक है, और आगे आउटपुट भी हमारी फॉल्स है, मतलब आउटपुट ऑन नहीं है। दूसरी इनपुट को ऑन करता हूँ, अभी हमारी दोनों इनपुट ट्रू हैं और आउटपुट भी हमारी ट्रू है। अभी मैं C को ऑन करता हूँ 02 को, तो इस दौरान भी मेरी जो आउटपुट है वो ट्रू है। कोई एक मैं इसको ऑफ करता हूँ, मतलब कि DI0 को मैं ऑफ करता हूँ, फिर भी मेरी आउटपुट ट्रू है। जैसे मैं दूसरी को भी ऑन करता हूँ B को, फिर भी मेरी आउटपुट ट्रू है। मेन इसमें अगर A और B ऑन हो या ऑफ हो, आउटपुट इसकी फॉल्स रहेगी। अगर दोनों ऑन है फिर इसकी आउटपुट ट्रू होगी। ये देख लें, अभी मैंने दोनों ऑन किए हैं तो आउटपुट ट्रू है। जूम कर लेता हूँ इसको, तो अभी मैं दोनों को बंद करके जस्ट C को ऑन करता हूँ तो हमारी आउटपुट ट्रू है, ठीक है। ये एक सिंपल लॉजिक था, A डॉट B प्लस C। अभी मैं इसको करता हूँ ऑफलाइन और दोबारा जाते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। दूसरी एग्जांपल में हमारी 3 चीज़ें हैं, इसमें एक नैंड है, एक नॉर है, एक XOR है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नैंड को किस तरह इस FPD फंक्शन ब्लॉक में बनाते हैं। नैंड A डॉट B, और ये साइड पे आपको एक कामा सा नज़र आ रहा है, ये बार है, यानी A डॉट B बार। बार का मतलब होगा कि वो इन्वर्स करेगा उसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग में चेक कर रहा हूँ बार बार, असल में मेरी लैपटॉप की मेमोरी ज़रा फुल है तो अचानक वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसलिए बार बार इसको चेक करना पड़ता है।
अच्छा, नैंड गेट है हमारा ए डॉट बी बार। प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, इस तरह ये एंड को कॉपी करेंगे। सिंपली आप इधर से देख लें, इधर से मैं इसको, ये मैंने ड्रैग किया, इसको इधर लिखा मैंने एंड। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। बाद हम लिख लेंगे नॉट गेट। नॉट गेट हमारे पास आ गया नॉट गेट। ठीक है, इनपुट्स लेंगे इसके वेरिएबल। अभी हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, D0 D1, तो हम D0 D1 D2 भी यूज़ कर लिया, D3 कर लेंगे, 3 4 5 कर लेंगे। 3 पे किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, 4 कर लिया। और इसकी जो आउटपुट है वो हम रख लेंगे D01। ये इसकी आउटपुट। ये बड़ा सिंपल सा है, वेरिएबल का आपने क्लिक करके रखना है और उठा के ले आना है। DI01 हमारी दूसरी आउटपुट होगी। तो इसका हम कमेंट कर देते हैं इधर, हमारा है A डॉट B बार। अब देखें हमारा है A डॉट B। अभी आप बार को भूल जाएं, सिर्फ आप देखें A डॉट B। डॉट का मतलब मैंने आपको बताया है, डॉट का मतलब है एंड। ठीक है, ये एंड के हमने इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगाया। ये हमारा 3 नंबर A हो गया और 4 नंबर वाला B हो गया। हमारी ये 2 इनपुट है। ठीक है, आउटपुट हमारी वही X वाली जो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो आउटपुट मैंने वैसे चेंज कर लिया है, D01 मैंने रख ली है। अच्छा, ये A, ये B, 3 और 4 A डॉट B। आगे वो कह रहा है कि इनवर्स, यानी A डॉट B। अगर मैंने नॉट गेट लगाया, 0 होगी 1 कर देगा, 1 होगी तो 0 कर देगा। तो नॉट गेट और आगे ये इसकी आउटपुट। हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड में ये थोड़ा सा ज़रा टाइम लेता है। यस, डाउनलोड। डाउनलोड के बाद हम करेंगे यस, 10 मिनट के लिए सिमुलेशन की ऑन करेंगे। अभी ये हमारा नैंड बना है। ठीक है, A डॉट B बार हमारी इनपुट है 3 और 4 और आउटपुट हमारी 1 है। 3 और 4 हमारी अभी ऑफ हैं, मतलब फॉल्स हैं, तो हमारी आउटपुट ट्रू है। अगर मैं 3 को ऑन करता हूँ तो फिर भी मेरी आउटपुट ट्रू है। 4 को ऑन करता हूँ फिर फॉल्स है, क्योंकि नैंड गेट का जो उसका ट्रुथ टेबल है उसके अंदर अगर दोनों इनपुट आपकी हाई हैं, मतलब ऑन है, ट्रू है, तो आपकी आउटपुट 0 आएगी, मतलब आपकी आउटपुट फॉल्स है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑफ, तो आउटपुट हमारी ट्रू आएगी, आउटपुट हाई आएगी। अगर दोनों ऑफ हैं फिर भी हमारी आउटपुट ट्रू आएगी। अगर दोनों हाई हैं 3 एंड 4, तो आउटपुट हमारी फॉल्स आएगी।
ये था हमारा नैंड गेट। इसको एफबीटी के अंदर किस तरह बनाते हैं। तो दूसरी हम इसको मैं कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। दूसरी हमारी एग्जांपल है ए प्लस बी बार। अब इसमें नॉर आ गया। नॉर नॉर की कंडीशन क्या होगी, अभी हम इसका प्रोग्राम पहले बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट का कैसा रिस्पॉन्स है। नॉर ए प्लस बी बार। बार का मतलब इनवर्स और प्लस का मतलब हमारा आर गेट। तो सिंपली हम प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो नीचे कर लेंगे। हम एक ये वेरिएबल लेंगे, ये हमारे दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसे करते हैं और गेट। ये और गेट आ गया। इसके बाद हमारा लग जाएगा और गेट। ये आप खुद इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये किस तरह बनाते हैं। तो हमारी एग्जांपल क्या थी, ए प्लस बी, ए और ये आर प्लस और ये 4 नंबर है बी। ए प्लस बी और बार, ए प्लस बी एंड बार इनवर्स, और इसकी आउटपुट आ जाएगी मैं सेम इसकी आउटपुट सेम इनपुट ले रहा हूँ। आपने इसको फोकस करना है, ये जो नीचे मैंने एग्जांपल बनाई है अभी। ठीक है, तो इसका कमेंट कर लेते हैं। ए प्लस बी कौन सा गेट है, नॉर। नॉर है क्या एक्सॉर है, नॉर नॉर गेट। आर नॉर गेट। अभी हम इसको करेंगे डाउनलोड। अभी ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ मेरे ख्याल में मैं इसकी जो इनपुट आउटपुट है उसको चेंज ही कर लेता हूँ। मतलब ये हमारी 3 है, इसमें कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। सिस्टम स्लो हो गया है, 5 कर देता हूँ एक को, दूसरी को मैं कर देता हूँ 6 और आउटपुट भी मैं 2 कर लेता हूँ। अब मैं इसको दोबारा डाउनलोड करता हूँ। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। डिपेंड ऑन योर सिस्टम स्पीड। डाउनलोड प्रोजेक्ट फाइल, ये फाइल इसकी डाउनलोड हो रही है। मैं यस करूँगा, ओके। ये हमारा सिमुलेटर ऑन हो गया। तो अभी देखें इसकी जो आउटपुट है वो ट्रू है, मतलब अभी आउटपुट इसकी हाई है। मतलब हमारी नॉर गेट की कंडीशन क्या है, अगर इसकी ए और बी दोनों इनपुट फॉल्स है, मतलब दोनों इनपुट लो हैं, 0 0 हैं, तो आउटपुट इसकी हाई आएगी। ठीक है, अगर कोई भी इसकी इनपुट ऑन होती है 5 या 6, ए या बी कोई भी ऑन होगी, तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा कौन सा 5 नंबर। ठीक है,
ये फॉल्स होगी। मतलब कि आर गेट की आउटपुट हाई हुई और आगे बी बार यानी उसने नॉट गेट ने अगर हाई है तो उसको लो कर दिया, इन्वर्स कर दिया। अगर दोनों ऑन है तो उस कंडीशन में भी हमारी जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगी। दोबारा देखें, मैं दोनों को ऑफ कर देता हूँ तो हमारी आउटपुट ट्रू है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी जो आर गेट की आउटपुट है वो फॉल्स है और नॉट गेट ने उसको इन्वर्स करके हाई कर दिया और आउटपुट हमारी ट्रू आ रही है। 5 और 6। ठीक है, ये था हमारा और गेट। दोबारा फिर इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और जाते हैं अपनी तीसरी एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल थोड़ी सी ज़रा लेंथी है। इसके अंदर वो कंडीशन बता रहा है ए बार इनवर्स डॉट बी डॉट मीन एंड प्लस ए, सिंपल ये भी डॉट ही है, डॉट बी इनवर्स। अब स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। पहले हम देखेंगे ए बार डॉट बी। ठीक है, इसको हम ज़रा जूम कर लेंगे। पहले हमारा है ए ए ए 6 कर लेते हैं इसको, 6 नंबर, और 6 क्या है 7 कर लेते हैं। असल में वो मैं पहले वाला प्रोग्राम रेज नहीं ना कर रहा, तो इनपुट हमारी स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है। 7 नंबर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इधर हमारा हो गया 8 नंबर। ठीक है, ये हमारा ए एंड बी। पहले नंबर पे ए बार डॉट बी, बार आ गया तो हम इधर लगाएंगे इनवर्स यानी मतलब नॉट गेट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ए बार, आगे हम लगाएंगे डॉट, मनी के एंड लगाएंगे, इधर लिखेंगे हम एंड। ठीक है, ए बार डॉट बी, अंडरस्टैंड। फिर देखें 7 और 8 हमारी ए बी है। हमारी कंडीशन क्या थी, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी। ओके, इसके बाद हमारी आ जाती है दूसरी कंडीशन है ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो ए है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा इससे। ठीक है, और जो बी है हमारा वो इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि बी बार है। ये हमारा बी था, ये हमारे इधर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या कैसी कंडीशन होगी हमारी, हम इसको ज़रा छोटा करके देख लेते हैं। यानी देखें ए बार डॉट बी, और हमारी जो दूसरी कंडीशन थी ए डॉट बी, ए डॉट बी बार, बी हमारा बार में आ गया। अब दरमियान में क्या प्लस, तो इधर हमारा लगेगा और गेट, हमारा लग गया और, थोड़ा सा मैं साइड इधर कर लेता हूँ, नहीं अब प्लस होगी। हमारे दोनों वेरिएबल और प्लस हो रहे हैं। ये वेरिएबल एक हमने बनाया, एक ये वाला बनाया, एक ये नीचे वाला, और दोनों को प्लस कर रहे हैं। और प्लस मीन और 7 और 8 कर लिया और आउटपुट हम कर लेते हैं इसकी नंबर, इसकी नंबर 7 कर लेते हैं। ठीक है,
इधर मैं इसका कमेंट कर लेता हूँ सेंटर में। ये हमारा बन गया XOR। ठीक है, अभी इसकी मैं करता हूँ सिमुलेशन। ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी। डाउनलोड। एग्जांपल का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये लॉजिक है, तो उसको फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के अंदर किस तरह बनाते हैं। ये रही, इसकी सिमुलेशन हो गई ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो XOR है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब उसका ट्रूथ टेबल क्या है। अब देखें 7 और 8 ये तो इसकी इनपुट है A एंड B, और जो D07 है वो इसकी X है, मतलब कि आप आउटपुट कह सकते हैं, आउटपुट है, कोई भी नाम दे लें। तो अभी देखें हमारी 7 और 8 जो है ना वो ऑफ है, मतलब फॉल्स है, वो लो है, उसको हमने ऑफ नहीं किया। ये 7 और 8 ऑफ है, तो इस कंडीशन में आउटपुट हमारी फॉल्स है, क्योंकि A बार डॉट B जो नॉट है उसने हमारी जो इनपुट आ रही थी वो हमारी लो थी, उसने हाई कर दी है। ठीक है, और एंड ने दोबारा फिर हमारी आउटपुट फॉल्स करके आउटपुट को फॉल्स कर दिया और गेट के थ्रू। अब XOR गेट की कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी एक इनपुट 7 या 8 अगर हाई है तो आउटपुट हमारी ट्रू आएगी। ये 7 नंबर हमारी ऑन हो गई है। ठीक है, अगर 7 में बंद कर देता हूँ, 8 को ऑन करता हूँ, कोई एक इनपुट हमने ऑन करवानी है, तो आउटपुट हमारी फिर भी ट्रू है। अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं तो हमारी आउटपुट फॉल्स आएगी। ठीक है, अगर हम दोनों को ऑफ कर देते हैं तो हमारी फिर भी फॉल्स आएगी। इसकी कंडीशन क्या हुई, एट ए टाइम कोई एक इनपुट हाई होनी चाहिए आपकी, तो आउटपुट आपकी हाई आएगी। अगर दोनों इनपुट ऑन है तो आउटपुट आपकी फॉल्स आएगी। अगर दोनों इनपुट ऑफ हैं फिर भी फॉल्स आएगी। कोई एक इनपुट ऑन होनी चाहिए तो आपकी आउटपुट ट्रू आएगी। तो ये था जी, इसकी 3 एग्जांपल थी। उसको FPT फंक्शन ब्लॉक में किस तरह बनाते हैं। तो ये तो हमने XOR का इंटरनली सर्किट पूरा बनाया है, जिस मतलब XOR के अंदर ये सारे गेट्स ये लगे होते हैं जिनके थ्रू आउटपुट क्रिएट होती है। वैसे तो इसके इंस्ट्रक्शन ब्लॉक के अंदर XOR की पूरा ब्लॉक बना हुआ है उसका, ये देखें। अब ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये सारा है। ठीक है, अगर यही इनपुट और आउटपुट इस पर अप्लाई करेंगे तो सेम हमारा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये भी XOR है और ये जो हमने बनाया है 7 और 8 इनपुट वाला, ठीक है, ये भी XOR ही है। ये हमने इंटरनली इसके अंदर जो गेट्स वगैरह लगे हैं उनको सारा एक एक करके बनाया है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखा है। और ये XOR एक ये पूरा ब्लॉक इसने रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको भी उठा के कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये ज़रा तरीका था कि आपको इंटरनली ज़रा इसकी समझ आ जाएगी। और XOR ये इसने बनाया हुआ पहले से प्रोग्राम के अंदर। ये आप इसको उठाएं, इधर से फंक्शन ब्लॉक को उठाएं, इधर लेके आएँ और इधर लिखते हैं XOR, तो ये आपके पास एक ब्लॉक आ गया। तो ये तरीकाकार था कि FPD जो डायग्राम होती है उसको कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच यानी एलिन ब्रॉडली PLC के प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसकी सिमुलेशन करवाते हैं ऑफलाइन। तो जिनको नहीं पता सिमुलेशन को उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इधर कनेक्टिविटी पे जाके ना इसको अपना सिस्टम का IP देना होता है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन सिमुलेशन के अंदर ये आपके सिस्टम के IP के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद हमने कनेक्ट पे क्लिक करना होता है।
तो इधर हमने, ये हमारे सिस्टम का आईपी है, इसको अभी मेरा कनेक्टेड है, तो इसको ओके करना होता तो वो आपके सिस्टम के आईपी के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।